है जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई। बुलेटिन की शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ करते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, सरकार और छात्रों के एक गुट से बातचीत खत्म हुई है। सरकार मान सकती है छात्रों की बात, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। जेपीएससी 14वीं परीक्षा कैंसिल करने पर सहमति बन गई है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच ईडी से कराने पर भी बात है। जेपीएससी रिफॉर्म के लिए सरकार विशेष कमेटी बनाएगी। कमेटी में शिक्षाविद और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता को लेकर कमेटी सुझाव देगी। 90 दिन के अंदर सीआईडी द्वारा जांच कराने का आश्वासन दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई। और आपको बता दें टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षा की जांच कराने को तैयार है सरकार। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा लाइव जुड़ चुके हैं। इस खबर पर क्या क्या अपडेट अभी आ रही है, गौरव झा बताइए। बिल्कुल हम आपको बता दें कि विद्यार्थियों और मंत्रियों के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत खत्म हो चुकी है। अब से कुछ ही मिनट के बाद सभी लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे, लेकिन अब तक इस बातचीत में कोई बहुत ज्यादा फलाफल जो है वो नहीं निकला है। अगर इस बातचीत की बात करें तो सरकार कई मांगों को लेकर सहमत है, जिसमें से सरकार ने 14वीं जेपीएससी को रद्द करने को लेकर विद्यार्थियों से बातचीत की है कि 14वीं जेपीएससी हम रद्द करेंगे। इसके साथ साथ 90 के दिनों के अंदर सीआईडी की जांच भी करा देंगे। इसके साथ सरकार ने जो अपनी ओर से प्रस्ताव विद्यार्थियों के पास रखा है, जिसमें से कहा गया है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो परीक्षाएं ली गई हैं उसकी जांच भी सरकार करने को तैयार है। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। लेकिन इसके इतर विद्यार्थियों की जो मांग है वो बड़ी मांगे हैं। सरकार ने कहा कि हम ईडी से जांच करवा लेंगे कि जो वित्तीय अनियमितता जेपीएससी के धांधली के दौरान हुई है उसकी जांच हो जाए। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं। किसी और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, गौरव झा रिपोर्ट हमें दे रहे थे। कमेटी में शिक्षाविद और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। झारखंड आंदोलन से जुड़ी हुई जेपीएससी 14वीं परीक्षा कैंसिल कराने पर सहमति बनी है। और वापस से जुड़ गए, उन्हीं के पास चलते हैं। क्या अपडेट है गौरव, बताइए। बिल्कुल हम आपको बता दें कि विद्यार्थियों और जो यहाँ मंत्रियों की डेलीगेट्स थी उनके साथ बातचीत जो है वो हुई। जो दल थे, 3 जो गुट थे, तीनों गुट के साथ बातचीत हुई। पहले छात्रों के गुट के साथ बातचीत हुई, दूसरे गुट में देवेंद्र नाथ महतो के जो सहयोगी छात्र थे उनके साथ बातचीत हुई, और तीसरे दौर में आईसा के जो छात्र प्रतिनिधि थे उनके साथ बातचीत की गई। इस बातचीत के बाद सरकार ने ये माना है कि 14वीं जेपीएससी में अगर गड़बड़ी हुई है तो 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि सिर्फ जेपीएससी को रद्द कर बात नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि 14वीं जेपीएससी रद्द करने के साथ साथ जो 2023 और 25 बैकलॉग की परीक्षा ली गई थी उसे भी रद्द किया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा क्योंकि टीडीपीएल द्वारा ली गई थी तो उसे भी रद्द किया जाए। यानी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक रिफॉर्म की जो कार्रवाई है उसमें दोनों ही पक्षों के द्वारा जो है वो सहमति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि विद्यार्थियों का भी कहना था कि रिफॉर्म किया जाए और सरकार में बदलाव करने हैं तो हम उसमें बदलाव करेंगे। शिक्षाविद को जोड़ेंगे, विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद रिफॉर्म किया जाएगा। लेकिन बाकी जो और अन्य मांगे हैं उनमें से टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग विद्यार्थी कर रही हैं। विद्यार्थियों का अब भी ये कहना है कि बातचीत तो हो गई लेकिन फलाफल हमारे पास नहीं आ पाया, तो हम कल विधानसभा मार्च के लिए भी आगे बढ़ेंगे। यानी कह सकते हैं कि अभी तक जो छात्र हैं वो इस पर सहमति, वो सरकार की इस रवैये से वो सेटिस्फाइड नहीं है, अभी हम ये कह सकते हैं।
कि जो सरकार ने अपनी ओर से जो प्रस्ताव दिए हैं उस पर सहमति अभी विद्यार्थियों की नहीं है। कुछ पॉइंट्स पर सहमति है, कुछ पॉइंट्स पर असहमति है। तो जिस पर विद्यार्थियों की सहमति है, विद्यार्थी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सरकार ने कहा कि जो वित्तीय अनियमितता हुई है उसकी ईडी की कार्रवाई हम करा देंगे। लेकिन विद्यार्थी ईडी की कार्रवाई से मानने को तैयार नहीं है, सीबीआई का जांच कराना चाहते हैं। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि 90 दिनों के अंदर जो सीआईडी की जांच है उसका रिजल्ट हम देंगे। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि सिर्फ सीआईडी की जांच से बात नहीं बनेगी, चाहिए। गौरव, इस बात पर भी बात हो रही थी कि विधानसभा का घेराव करेंगे जो छात्र हैं, वो अगर सहमति नहीं बनी तो आप कह रहे हैं कुछ बात पर सहमति बनी है, कुछ बात पर नहीं बनी है, तो ऐसे में छात्र विधानसभा का घेराव अगले दिन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर कुछ अपडेट है? अब तक जो विद्यार्थियों की ओर से सूचना है, अब तक जो विद्यार्थियों ने हम तक सूचना पहुंचाई है, उसके मुताबिक वो कल विधानसभा घेराव के लिए जाने वाले हैं, उसकी तैयारी उन्होंने की है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि अभी मंत्री और जो विधायक हैं, यानी जो सरकार के डेलीगेट्स हैं, इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, वो अब से कुछ ही मिनटों के बाद राजकीय अतिथिशाला जो है वहां से बाहर निकलेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से 4 घंटे ये बातचीत चली है। आप समझिए कि करीबन 12 बजे के आसपास विद्यार्थियों को राजकीय अतिथिशाला यानी स्टेट गेस्ट हाउस में लाया गया था, और अभी शाम के 4:30 बजे से अधिक का समय हो गया। बातचीत के बाद अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। यानी सरकार ये प्रयास कर रही है, सरकार के प्रतिनिधि ये प्रयास कर रहे हैं कि बातचीत से मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि कई संकेत आज आदिवासी महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने भी मंच से कहा और राज्यपाल ने भी कहा। राज्यपाल ने कहा कि हम लोग बातचीत के साथ समाधान निकालें, मुख्यमंत्री पर भरोसा जताएं, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि हमारा भरोसा सिर्फ सीबीआई जांच पर है। जब तक सीबीआई जांच हम नहीं कराने को मानेंगे, तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि जब विद्यार्थी बाहर निकलते हैं तो अपनी ओर से क्या कुछ कहते हैं, लेकिन अब तक ये स्पष्ट है कि कल विद्यार्थी विधानसभा घेराव के लिए भी आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद गौरव, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम। और सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि लाठी डंडे का इस्तेमाल देश की सीमाओं पर होता है, देश के अंदर नहीं। उन्होंने कहा कि छात्रों की चिंता और भावना से सरकार अवगत है। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि पारदर्शिता के साथ उनके साथ न्याय होगा। हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। और देखिए, राज्यपाल ने भी कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन छात्रों की समस्या को लेकर गंभीर हैं और उनके समाधान के लिए हर कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई नहीं करना चाहता है। उन्होंने छात्रों से सरकार से बात करने और समस्या का समाधान निकलवाने की अपील की है। मेरा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उस पर भरोसा करें और हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई, इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा। तो मेरा आप सभी
से आग्रह है कि जो भी आप समस्या बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस ओर चिंता भी कर रहे हैं और उसका समाधान भी करने का काम कर रहे हैं। तो आप मिलकर बात करें और मिलने के बाद जो भी समाधान निकलेगा हम सब उसको स्वागत भी करेंगे। और आपको इसके बाद भी कोई ऐसी बात लगती है कि जिसकी जो आवश्यकता है तो आप कभी भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर या आपको लगता है तो हमसे भी मिलकर इस दिशा का समाधान करवा सकते हैं। और अब देखिए, रांची में जारी छात्र आंदोलन अब सियासी बयानबाजी के केंद्र में भी आ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पलटवार किया है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से विपक्ष पर बयानबाजी करने के बजाय छात्रों के हित में बात करने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार आंदोलनकारी छात्रों को बांटकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी भी संवेदना अगर मुख्यमंत्री जी को छात्रों के प्रति है तो आज ही सारी मांग मानते हुए छात्रों का आंदोलन को समाप्त करें और साथ ही साथ उत्पाद परीक्षा में जो हमारे आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी के गरीब छात्र 19 बच्चा उत्पाद सिपाही में गर्मी में दौड़ा के असामयिक मृत्यु, उनको 1-1 करोड़ रुपया आप मुआवजा देने का काम करें और आप इधर उधर की बात ना करें, झारखंड के छात्र के हित में बात करें। अब सीएम हेमंत के उस बयान को भी सुन लीजिए जिस पर सियासी पारा हाई हो गया है। उसका वही काम है, खादी पिट्टा, कुछ थोड़ी कर सकती है। उसका वही काम है, खादी पिट्टा, कुछ थोड़ी कर सकती है। उसका वही काम है, खादी पिट्टा। और देखिए, विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आदिवासी की संस्कृति और परंपरा को कायम रखने के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूरी दुनिया में आदिवासी समाज अपने अपने तरीके से आज इस दिन को यादगार बनाने में जुटे हैं। आयोजन का मकसद देश के अंदर विभिन्न समुदाय में बटे आदिवासी समाज को एक सूत्र में लाने की कोशिश है। इस मौके पर सीएम ने आदिवासी समाज से एकजुटता की अपील की। राज्यपाल ने भी इस मौके पर शुभकामनाएं दी और शिक्षा का अलख जगाकर कुप्रथाओं को खत्म करने की अपील की। तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बोकारो में आदिवासी संस्कृति और परंपरा का रंग भी देखने को मिला। कैंप 2 स्थित शिबू सोरेन स्मृति भवन में बोकारो आदिवासी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। महोत्सव में मांदर और नगाड़े की थाप पर पारंपरिक लोक नृत्य हुआ। आदिवासी परिधान, फैशन शो से लेकर हस्तशिल्प, लोक चित्रकला और जनजातीय खान पान की प्रदर्शनी तक हर तस्वीर में झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति नजर आई। कार्यक्रम में नेताओं ने जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी संस्कृति और परंपरा को बचाने का संकल्प दोहराया। झारखंड वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और हमारे आदिवासी जो संस्कृति है, जो अस्मिता है, इसकी रक्षा का संकल्प लें। हम अपने जल, जंगल, जमीन और उसके साथ साथ अपनी जमीन की भी रक्षा करें, क्योंकि जब तक इस के प्रति हमारा जो भाव है, जो धीरे धीरे आप सभी देख रहे होंगे खत्म होता जा रहा है, उसको हम जब तक अपने अंदर जागृत न करें, बचाएं न, सजग न रहेंगे, तो देख रहे हैं कि हमारी पीढ़ी किस ओर जा रही है। हमारे अंदर की जो चेतना है अपने प्रकृति के प्रति, अगर वो जागृत नहीं होती है तो ये जो अनहोनी घटनाएं घट रही है प्रकृति में, वो होती ही रहेंगी। इसलिए हम सभी को जागृत होना है कि भाई वन पर्यावरण के साथ साथ अपने अधिकारों का, अपने परंपरा का भी रक्षा करें। और आदिवासी दिवस के अवसर पर हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम राज्य को और समृद्ध और बेहतर बनाने के दिशा में हम सबको संकल्पित लेने की आवश्यकता है।
चाईबासा के कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में जिला प्रशासन की ओर से विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भू राजस्व और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के साथ कई विधायक और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मौके पर जिले के आदिवासी समुदाय के कलाकारों को सम्मानित किया गया। मंत्री दीपक बिरुआ ने आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई। मलेरिया से इस बात को सच्चाई से स्वीकार करना होगा। सांप काटने से होती है और ऐसे जो आशा की बीमारियां वो तो कम होती है, बल्कि ये सब के कारण से जो आज के समय में बहुत आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन उनके अभाव में हमारे लोग जो है ना समय से पहले जो है मृत्यु को चले जाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर धनबाद के तुंडी का माधो जोड़ा गांव आदिवासी संस्कृति और परंपरा के रंग में रंगा नजर आया। मांदर की थाप और पारंपरिक वेशभूषा के बीच आयोजित कार्यक्रम में तुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और धनबाद के डीडीसी सन्नी राज शामिल हुए। कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की सौगात दी गई। वहीं ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और अधिकारियों के सामने रखे। गांव में शिक्षकों की कमी से लेकर जंगली हाथियों के आतंक तक का मुद्दा उठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के झुंड से कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और लोगों में डर का माहौल है। डीडीसी ने समस्याओं को सुनकर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। या दारू छोड़िए और पर्यावरण से जुड़िए और क्षेत्र का विकास कीजिए। हर किसान को हर सुविधा दी जाएगी। और इस अवसर पर हम लोगों ने काफी पर्यावरण दुरुस्त करने के लिए फलदार वृक्ष भी लगाए। बढ़ते हैं आगे। धनबाद के कतरास इलाके में भू धसान की लगातार घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। छाताबाद में 6 अगस्त को हुए भू धसान में करीब 20 घर जमींदोज हो गए, जबकि दर्जनों घर अब भी खतरे की जद में हैं। इससे पहले 3 अगस्त को सेलेक्टेड गोविंदपुर में भी कई घर भू धसान की चपेट में आ गए थे। स्थानीय लोग छाताबाद की घटना के लिए एसटीजी आउटसोर्सिंग की हैवी ब्लास्टिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विरोध में लोगों ने कंपनी का काम रोक दिया है। वहीं प्रभावित लोग सर्वे, मुआवजे और सुरक्षित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। बीसीसीएल को ये चिन्हित करना पहली प्राथमिकता था कि आप जो है इस एरिया तक हमारा जो है मैंने डेंजर जोन में है, लेकिन अभी तक बीसीसीएल वैसा नहीं किया। बीसीसीएल उस बात का इंतजार कर रहा है कि कब 50 और 100 आदमी जो है दब के मर जाए। इस कारण से हम लोगों ने जो है आज बीसीसीएल का जो है जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सारे प्रोडक्शन बंद करने के लिए हम लोग वार्ड 2 की जनता कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में बड़ी भूधसान की घटना होने के बाद अब जो है लोगों का आक्रोश खुलकर सड़क पर आ गया है। एसटीजी कंपनी पर आरोप है कि हेवी ब्लास्टिंग डीजीएमएस मानक के विपरीत किया गया और जिसके बाद धरती कांपी। अब 20 घर जो है तो पूरी तरीके से धरती में समा गई है और घटना में 1 दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। अब उस घटना का विरोध को लेकर एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी में छाताबाद के सैकड़ों लोग पहुंच चुके हैं और इन लोगों का कहना है कि बीसीसीएल उन लोगों को सुरक्षित पुनर्वास कराए, जो उचित मुआवजा होता है वह उन्हें दे, और नहीं तो अनिश्चितकालीन समय के लिए यह आउटसोर्सिंग कंपनी बाधित रहेगी। साथ ही साथ लोगों ने यह भी कहा कि यह शुरुआती आंदोलन है, अभी एसटीजी आउटसोर्सिंग को बंद किया गया है। अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो बीसीसीएल गोविंदपुर 3 के पूरे कोलियरी को यह बाधित कर देंगे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए सीआईएसएफ के भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी अब है और यहाँ पर अब जो है सीआईएसएफ पूरी तरीके से कोई हो हल्ला, विधि व्यवस्था नहीं बिगड़े उसे लेकर यहाँ पर पहुँच गई है और इसके साथ में कतरास थाना की पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है। छाताबाद के 20 घरों तरीके से भूधसान हुई है, उससे में एक बड़ा आक्रोश है। अब देखना है कि बीसीसीएल उन लोगों का आक्रोश को किस तरीके से शांत करती है, क्योंकि लोग फिलहाल बेघर हो चुके हैं और लगातार बारिश होने से उन लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
खबर गुमला से है, जहां भरनो प्रखंड में शनिवार की रात 2 जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बूढ़ी पाट गांव में हाथियों ने सूरज लोहरा के पक्के मकान को निशाना बनाया। जिस कमरे में परिवार के लोग और बच्चे सो रहे थे, उसी कमरे की दीवार हाथियों ने तोड़ दी। छत पर लगे कई एल्बेस्टस भी क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए। हाथियों ने घर में रखे सामान और कई बोरी अनाज को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के डर से ग्रामीण पूरी रात जागकर पहरा देते रहे। वहीं जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम रात में ही मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र के कोन मलेरिया पंचायत स्थित सिंडी डीपा गांव में शनिवार की रात हाथी खदेड़ने के दौरान 2 ग्रामीणों को जंगली हाथी ने, सिमडेगा में भी जंगली हाथियों का खौफ अब जानलेवा साबित हो रहा है। जलडेगा के सौंडी डीपा गांव में शनिवार रात हाथी को खदेड़ने के दौरान 2 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जलडेगा से सड़क जाम कर दिया। विधायक ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। जलडेगा रोड को जाम कर दिया गया, जहां हाथी द्वारा 2 लोगों रौंद कर बेरहमी से जान लिया गया। उसको लेकर लोग उग्र हो गए हैं, लोग आक्रोशित हैं वन विभाग की लापरवाही के कारण। पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। साकची नेताजी सुभाष चंद्र मैदान से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक पूर्णिमा दास साहू, सांसद विद्युत वरण महतो के साथ आम लोग और पूर्व सैनिक शामिल हुए। विशाल तिरंगा यात्रा साकची मेन रोड होते हुए जेएनएससी ऑफिस तक गई। इस दौरान भारत माता की जय के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तरह से हमारे जो यूथ पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो आज की पीढ़ी है, लेकिन भविष्य है हमारा। ये सभी इन्हें भी हम एक सीख दे रहे हैं कि जो ये यात्रा है सिर्फ सड़क पर नहीं निकली, बल्कि इस यात्रा के माध्यम से हर एक दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना है, एकता की भावना है और अखंड भारत के संकल्प का एक जिम्मा है। देश में 9 तारीख से 15 अगस्त तक अपील कर रहे हैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से कि उन शहीदों का सम्मान करते हुए, उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हुए अपने अपने घर में एक तिरंगा झंडा जरूर लगाएं, क्योंकि तिरंगा मेरा अभिमान है।